देश में कोरोना की रफ्तार जारी। देश में पिछले 24 घंटे में 4,14,188 नए मामले आए। हालांकि राहत की बात यह कि 24 घंटे में 3,31,507 लोग रिकवर होकर घर वापस लौटे। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 19,133 नए मामले आए, जबकि 335 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों में रिकॉर्ड उछाल देखा गया है। 24 घंटे में कोरोना के 62,194 नए मामले दर्ज, वहीं 853 लोगों की मौत। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 17,532 नए मामले, 161 लोगों की कोरोना की वजह से मौत। मध्य प्रदेश में 12,421 केस सामने आए, 86 की मौत। यूपी में 24 घंटे में 26,780 केसेस, 353 की गई जान। पटना में हुआ कोरोना विस्फोट। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,665 नए कोरोना मरीज सामने आए। पटना में हर तीसरा आदमी कोरोना संक्रमित मिल रहा है। मौजूदा 21,704 एक्टिव केसेस हैं। 77% मामले पिछले 6 दिनों में ही सामने आए हैं। कुल एक्टिव केस में 20% सिर्फ पटना के हैं। बिहार में रिकवरी दर 78.65%। पिछले 24 घंटे में आए नए मामलों के बाद देश में कुल कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा। हालांकि अब तक 2.25 करोड़ के आसपास लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 23 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई। देश में अब तक 16 करोड़ 49 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की डोज दी जा चुकी है। कोरोना के हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने बातचीत की। लॉकडाउन के विकल्प पर भी चर्चा हुई। बैठक में कोरोना से बिगड़े हालात की तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखी गई। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड के सीएम के अलावा पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल चर्चा में शामिल हुए। समीक्षा बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, डॉक्टर हर्षवर्धन समेत कई केंद्रीय मंत्री और अधिकारी मौजूद थे। बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों के हेल्थ सेक्टर को लेकर भी बात की। व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों को निर्देश दिए। साथ ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए केंद्र की तरफ से मदद का भरोसा भी दिया। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्र सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, हमें सख्त होने पर मजबूर ना करें। कोर्ट ने केंद्र से कहा, आपको दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देना है। कल केंद्र के 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सिर्फ एक बार देने से काम नहीं चलेगा। केंद्र को अगले आदेश तक दिल्ली को रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने का निर्देश दिया गया। कल दिल्ली को मिले ऑक्सीजन सप्लाई के बाद केजरीवाल ने केंद्र को शुक्रिया कहा, लेकिन आज सुबह 9 बजे तक दिल्ली को सिर्फ 79 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिल पाया था, जबकि 16 मीट्रिक टन रास्ते में था। केंद्र ने अपनी सफाई में बताया, दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन मिली है उसे वो अनलोड नहीं कर पा रहे हैं और बतौर केंद्र दिल्ली के अस्पतालों में कुल स्टोरेज की क्षमता 400 मीट्रिक टन के आसपास ही है। ऑक्सीजन आपूर्ति और सप्लाई को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑडिट कमेटी बनाएगा। राज्यों को ऑक्सीजन ऑडिट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आज तैयारी की गई तो कोरोना की तीसरी लहर से बेहतर तरीके से निपटा जा सकेगा। कोरोना की तीसरी लहर पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की। कोर्ट ने कहा, बच्चों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन पर भी विचार करने का निर्देश दिया। दिल्ली में कोरोना से बिगड़े हालात पर दिल्ली हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, दिल्ली के मौजूदा चिकित्सा ढांचे की पोल खुल गई है। स्वास्थ्य व्यवस्था को गर्त में बताते हुए हाईकोर्ट ने कहा, दिल्ली सरकार शुतुरमुर्ग जैसा व्यवहार कर रही है। सिर रेत में छुपाकर सच को झुठलाया नहीं जा सकता। दिल्ली सरकार ने निजी एम्बुलेंस सेवाओं के लिए शुल्क की सीमा 1500 से 4000 रुपए के बीच तय कर दी है। सीएम केजरीवाल ने कहा, आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन। राज्य में विवाह समारोह 31 मई के बाद ही होंगे। शादी से संबंधित समारोह की अनुमति नहीं। घर में शादी करने या कोर्ट मैरिज में ही अनुमति मिल पाएगी। समारोह में केवल 11 लोग शामिल हो सकते हैं। गांव के इलाके में संक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान सरकार की पहल, मनरेगा के तहत होने वाले सभी कामों पर भी रोक। दूसरे राज्यों से राजस्थान आने वाले यात्रियों के लिए भी राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की। यात्रियों को 72 घंटे के भीतर कार्रवाई करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने भी लॉकडाउन 15 मई तक बढ़ाया। सीएम ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। सीएम शिवराज ने आम लोगों से शादी समारोहों को भी टालने की अपील की।
रेलवे ने यात्रियों की कमी और कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर लंबी दूरी की 28 जोड़ी ट्रेनों को 9 मई से अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया है। रद्द की गई ट्रेनों में 8 जोड़ी शताब्दी, 2 जोड़ी दुरंतो, 2 जोड़ी राजधानी, 1 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक ने बड़ा ऐलान किया। कंपनी ने कहा स्पुतनिक वी के लाइट वर्जन का सिंगल डोज ही कोरोना को खत्म करने में कारगर है। रूस ने कहा स्पुतनिक वी का लाइट वर्जन का सिंगल डोज 2 डोज वाले टीकों की तुलना में अधिक कारगर है। स्पुतनिक के इस लाइट वर्जन वैक्सीन को रूसी सरकार की मंजूरी भी मिल गई है। मुंबई में संक्रमित कोरोना किट बनाने के मामले का खुलासा हुआ। ठेकेदार महेश केसवानी के ऑफिस और गोदामों पर रेड मारी गई। कार्रवाई में पुलिस की 7, एफडीए की 4, महानगर पालिका की 6 टीमों को लगाया गया। स्थानीय इलाकों की झुग्गियों में घर घर जाकर पुलिस लोगों से पूछताछ कर जानकारी जुटा रही है। 1000 स्ट्रिप तैयार करने के लिए 20 रुपए दिए जाते थे। संक्रमित किट से सस्पेक्ट का कोरोना टेस्ट किया जाता था। कार्रवाई के बाद हजारों स्ट्रिप को जब्त कर लिया गया है। साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन को रोकना पड़ा है। कोरोना से बिगड़े हालात पर सोनिया गांधी का केंद्र पर निशाना। कहा जिम्मेदारियों से भाग रही है सरकार। महामारी से लड़ाई में सरकार पूरी तरह से नाकाम है। सोनिया गांधी ने जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की। पटना में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले रैकेट का खुलासा। रेनबो अस्पताल के निदेशक और रिश्तेदार गिरफ्तार। सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ग्राहक बनकर आरोपी को पकड़ने का जाल पुलिस ने बिछाया। इसके बाद आरोपी रंगे हाथों पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गांधी मैदान थाने में मामला दर्ज। दवा दुकान में सप्लाई के नाम पर रेमडेसिविर लाकर उसे ब्लैक में बेचा जाता था। ईओयू डीएसपी भास्कर रंजन के नेतृत्व वाली टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मुंबई में फर्जी ई पास बनाने वाले को गिरफ्तार किया गया। क्यूआर कोड स्कैन नहीं होने पाने के बाद मामले का खुलासा हुआ। 1000 रुपए में फर्जी ई पास बनाने की बात भी सामने आई। मुंबई की दहिसर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी वैभव विलास के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजा गया है। एमके स्टालिन ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। चेन्नई में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तमिलनाडु की सत्ता में 10 साल बाद डीएमके की जोरदार वापसी हुई है। 133 सीटें जीतकर स्टालिन की पार्टी सत्ता पर काबिज हुई। 34 सदस्यों वाले नए कैबिनेट का भी ऐलान किया गया। स्टालिन की मां इस मौके पर भावुक नजर आई।